हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को जिस सॉफ्टवेयर एवं नियमावली का इंतज़ार था, वह इंतज़ार इनका धीरे धीरे खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सातवें चरण की नियुक्ति के लिए जो सॉफ्टवेयर यानी कि जो वेबसाइट, जो पोर्टल आएगा, उसके बारे में और यहाँ तक कि नियमावली कौन सी लागू होगी, किससे आपकी बहाली होनी है, सेवा शर्त वगैरह नीतियाँ क्या होंगी, सारी चीज़ों को जो है आज के अखबारों ने क्लियर करते हुए प्रकाशित किया है। इसके अलावा जो स्थानांतरण नीति है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, और शिक्षा मंत्री ने जो एक नई पहल की है, जो एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया है, उससे भी आपको रूबरू इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्थानांतरण के बारे में, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों को ट्रांसफ़र का इंतज़ार है। तो अखबारों ने इस चीज़ को प्रकाशित किया है कि जो स्थानांतरण नीति है वह 1 माह में होगी, लेकिन पुरुष जो शिक्षक हैं, मेल्स जो हैं, उनको ऐच्छिक तबादला नहीं मिलेगा, और ये महिला और दिव्यांगों को ही ऐच्छिक तबादला का लाभ जो है दिया जाएगा। तो इस खबर को यदि आप अंदर पढ़ेंगे तो इसमें ही सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। लिखा गया है कि सातवां चरण नियुक्ति पूरी होने के बाद ही ट्रांसफ़र की संभावना। तो ट्रांसफ़र की संभावना वाली बात हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी 7th फेज़ की जो नियुक्ति है उसके बाद उसके ऊपर चलेंगे। देखिए, जो ट्रांसफ़र के लिए कौन से शिक्षक पात्र होंगे उनके बारे में बताया है कि जो शिक्षक 3 साल पूरे कर चुके हैं, कोई निलंबन नहीं है, अनुशासन वगैरह 2006 से 15 के बीच में यानी कि नियोजित शिक्षक हुए हैं, नियमावली के तहत प्रशिक्षित भी होने चाहिए, आवेदन देने की तिथि तक वेतन भुगतान भी हो गया हो, और दिव्यांग के लिए अगर हुई है तो वह इस श्रेणी में होंगे तो उनको ट्रांसफ़र का लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखा है कि 1 महीने में पंचायत व नगर निकाय शिक्षकों की स्थानांतरण नीति 2022 आएगी। इस नीति के अनुसार राज्य के 3.25 लाख शिक्षकों में पुरुष शिक्षकों को इच्छानुसार तबादला का मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पंचायत व नगर शिक्षक सेवाशर्त 2020 की नीति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो ये स्थानांतरण की नीति में भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि शिक्षा विभाग ने नगर निकाय शिक्षक नियुक्ति, सेवा शर्त और स्थानांतरण नियमावली 2022 तैयार कर लिया है। तो नियमावली 2022 देखिए तैयार हो चुकी है, उसमें ट्रांसफ़र की जो नीति है उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, और जो 2020 में थी उसको थोड़ा संशोधित करके केवल नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव हो रहा है, लेकिन सेवा शर्तों में बदलाव नहीं है। शिक्षकों को प्रोन्नति में 10, 20 और 30 साल की सेवा का लाभ पुराने शिक्षकों की तरह दिया जाएगा, लेकिन स्थानांतरण नियमावली में बदलाव नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि ये शिक्षक नियोजन सेवा शर्त प्रोन्नति स्थानांतरण संशोधित नियमावली जो 2022 है उस पर कैबिनेट की स्वीकृति, सहमति मिलना केवल बाकी बचा है। और अब नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें तो उसके बारे में भी यहीं पर लिखा हुआ है कि कैबिनेट से सहमति मिलने के बाद 7वें चरण में कक्षा 9 से 12 तक के लिए कुल 1,21,927 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद कक्षा 1 से 8 तक के लिए 80,257 शिक्षकों के पदों के लिए बहाली शुरू की जाएगी। तो जैसा कि अब तक आता जा रहा है कि पहले माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की बहाली होगी, उसके बाद प्रारंभिक की बहाली होगी। तो यही चीज़ें लिखी है। आगे लिखा है कि नियमावली में बीटेट, सीटेट और एसटेट के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक व शिक्षण योग्यता यानी कि मैट्रिक से MA तक के आपके मार्क्स, साथ में DLED या फिर BEd जो आपने किया है उसका 40% वेटेज का प्रावधान रखा गया है। तो वही 60-40 के रेशो की यहाँ पर बात हो रही है। 7वें चरण में शिक्षक नियुक्ति पूरी होने के बाद ही ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र के लिए शिक्षा विभाग NIC के माध्यम से सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। सॉफ्टवेयर फाइनल होने के बाद इसका ट्रायल होना है। तो यहाँ पर देखिए, सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही आपके तबादले भी होंगे, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही आपको जो 7वें चरण की बहाली है उसमें अप्लाई भी करना है। तो ये आवेदन जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफ़र के लिए भी लिया जाएगा। इसके लिए जो इच्छुक शिक्षक हैं उनसे सभी DEO जिलावार, नियोजन इकाईवार, विषयवार, कोटिवार रिक्त पदों की सूचना तो अपलोड करेंगे ही वेब पोर्टल पर, और जिस कोटि के शिक्षक हैं उनको उसी कोटि के तबादले के लिए आवेदन करना होगा। तो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पर। अब चलते हैं दूसरी खबर में, जहाँ पे आपको केवल शिक्षक नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि शिक्षकों की सेवा शर्त में बदलाव के आसार नहीं हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जो नियमावली आएगी, आपकी नियमावली 2022 का ड्राफ्ट तो तैयार है, केवल कैबिनेट की सहमति मिलना बाकी है। उसमें शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में बदलाव किया गया है।
यानी कि 2022 की नियमावली के अनुसार ही नियुक्ति की प्रक्रिया चलेगी और कोई उसमें बदलाव नहीं होगा। 60-40 का जो रेशो रखा गया है उसी के हिसाब से आपकी बहाली होगी। मैट्रिक से एमए तक के मार्क्स जोड़ेंगे और जो सेवा शर्त है उनमें बदलाव नहीं है। 10, 20, 30 साल जो शिक्षकों के हैं उनको सेवा का लाभ पुराने शिक्षकों की तरह दिया जाएगा, और लेकिन ट्रांसफ़र की जो नीति है उसमें कोई भी लाभ, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। 7वें चरण में कक्षा 9 से 12 तक के लिए देखिए वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी लिखी है। तो ये जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है वह पहले 7 फेज़ की बहाली होगी, उसके बाद ही ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, शुरू की जाएगी। अब शिक्षा मंत्री की बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री ने एक महत्वपूर्ण जो है कदम उठाए हैं। शिक्षकों से उन्होंने फीडबैक लिया है। स्कूल शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की ठोस पहल करते हुए दिखे हैं शिक्षा मंत्री। तो राज्य में शिक्षकों को समस्याओं से निजात दिलाने एवं स्कूली शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की दिशा में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के स्तर से ठोस पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत शिक्षा मंत्री तकरीबन 5 घंटे तक शिक्षकों के साथ ही बैठे, उनकी समस्याएं गंभीरतापूर्वक सुनी और समस्याएं कैसे दूर हो इस पर विचार विमर्श किया गया। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते, इसकी भी पड़ताल की गई। तो देखिए सबसे पहला रीज़न तो यही है कि क्योंकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में टीचर्स बहुत कम हैं, तो इस वजह से भी बच्चे नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर शिक्षा मंत्री ने बैठक की है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और शिक्षकों के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा कदम उनके द्वारा उठाया गया है। इससे क्या होगा कि आगे भी नियोजन प्रक्रिया में जो भी जहाँ भी सीट्स खाली हैं या किसी भी तरह की अगर धांधली होती है, कोई भी विसंगतियाँ हैं, तो उनसे भी शिक्षक संघ जो है उनको रूबरू कराएंगे। तो उनके द्वारा बहुत ही एक ठोस कदम उठाया जा रहा है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों, पुस्तकालय अधीक्षकों, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, वित्त रहित अनुदानित जो भी शिक्षक हैं उनकी भी समस्याओं पर चर्चा हुई है, और लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी बहुत सालों से नहीं आई। तो सारी चीज़ों को जो है शिक्षा मंत्री ने संज्ञान में लिया है। दिव्यांग एवं महिला शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण की नीति बनाई गई है। आपको हमने अभी बताया कि पुरुषों के लिए कोई ऐच्छिक तबादला नहीं होगा। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति बनी रहे, इसके लिए जांच परीक्षा के बाद ही परीक्षा फॉर्म भराए जाने की आवश्यकता, ये सारी चीज़ों पर भी चर्चा हुई है। और जो भी कर्मचारियों के पद खाली हैं उनको भी, उससे भी कामकाज पर असर पड़ता ही है। देखिए लिपिकों के पद खाली हैं या अन्य जैसे कि और भी जो स्टाफ है वहाँ पर भी टीचर्स नहीं हैं या फिर जो कर्मचारी नहीं हैं, सारी समस्याओं से शिक्षा मंत्री को रूबरू कराया गया है। तो ये प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा ये एक अच्छी शुरुआत है, एक बहुत ही अच्छा कदम उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा कि इसके पहले शिक्षकों की समस्याएं कहाँ सुनी जाती थी, इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया। तो अब वे समस्याएं सुन रहे हैं, बहालियाँ भी कर दें। जिस तरह से नियमावली और पोर्टल की बात है उसको भी जल्दी से पब्लिक डोमेन में रखकर सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए 7वें चरण की बहाली को आरंभ कर दें। इसी आशा के साथ इस वीडियो को फिलहाल मैं एंड करती हूँ। आगे जो भी अपडेट्स आएगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन पर। तब तक चैनल से आप जुड़े रहें। सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।